हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स वो शब्द होते हैं जिनसे हम कोई भी प्रश्न पूछते हैं। ये जो शब्द हैं वो या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से, इसलिए हम इनको WH वर्ड्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से WH वर्ड्स हैं जिनसे हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले हमने लिया है सबसे आसान शब्द, और ये है क्या, ये जो कुछ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट। और ये जो शब्द है ये काम आता है हमें कोई सूचना लेने या पूछने के लिए। जब भी हमें किसी के बारे में कोई सूचना लेनी हो या पूछनी हो, तब हम इस वर्ड क्या, जिसको कि हम अंग्रेजी में व्हाट कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। वाक्य देखते हैं, जैसे आपका नाम क्या है, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे व्हाट इज़ योर नेम। अगर हमें पूछना हो कि आप क्या लिखना चाहते हैं, तो हमें अंग्रेजी में कहना पड़ेगा व्हाट डू यू वांट टू राइट। देखते हैं अगला सेंटेंस, आप क्या करते हो या तुम क्या करते हो, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे व्हाट डू यू डू। तुम क्या पढ़ रहे हो। जब भी हमें पूछना हो किसी पढ़ाई के बारे में, तो हम पूछेंगे तुम क्या पढ़ रहे हो, तो इंग्लिश में इसे पूछेंगे व्हाट आर यू रीडिंग। देखते हैं अगला सेंटेंस, मुझे सब कुछ बताओ जो कुछ तुम जानते हो, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे टेल मी एवरीथिंग व्हाट यू नो। जब भी हमें पूछना हो कब या जब, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे हम व्हेन। और ये समय के बारे में पूछने के लिए हम काम में लेते हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं इसका। जैसे वह कब आया, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हम पूछेंगे व्हेन डिड ही कम। यहाँ पर व्हेन का यूज़ किया है हमने समय पूछने के लिए। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। जब भी हमें पूछना हो वह कब पढ़ेगी, वह कब पढ़ेगा, तो हम इस सेंटेंस को लिखेंगे व्हेन विल शी रीड या व्हेन विल ही रीड। अगर हम पूछें कि वे कब जाएंगे, तो हमें पूछना पड़ेगा अंग्रेजी में व्हेन विल दे गो। व्हेन विल दे गो, इसका मतलब होगा वे कब जाएंगे। अब व्हेन का दूसरा मीन देखते हैं, जब वाला। सेंटेंस देखते हैं, मैंने उसे देखा जब वह स्कूल जा रहा था। यानी कि जब वो स्कूल जा रहा था तो मैंने उसको देखा, तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर व्हेन जब का अर्थ देगा। मैं तभी जा सकता हूँ जब वह आएगा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिखेंगे आई कैन गो ओनली आफ्टर व्हेन ही कम्स। तो यहाँ पर जब शब्द के लिए हमने लिखा है व्हेन। जब चाहो तब चले जाना, तो इस सेंटेंस को हम लिखेंगे गो व्हेन यू वांट। यहाँ पर भी जब के लिए हमने व्हेन का प्रयोग किया है। अगला वर्ड देखते हैं, वो है कहाँ या फिर जहाँ। इन दोनों शब्दों को हम बोलते हैं अंग्रेजी में वेयर। और ये जो शब्द है ये काम आता है जगह के बारे में पूछने के लिए। जब भी हमें जगह के बारे में पूछना हो अंग्रेजी में, तो हम वेयर शब्द से पूछते हैं। देखते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में हम पूछेंगे वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर कहाँ के लिए हमने वेयर का इस्तेमाल किया है। तुम कहाँ रहते हो, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, तो हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ पढ़ना चाहते हो, तो इसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे वेयर डू यू वॉन्ट टू रीड। हम कहाँ जा सकते हैं, तो इसको लिखेंगे वेयर कैन वी गो। हम कहाँ जा सकते हैं, वेयर कैन वी गो। WH फैमिली का अगला वर्ड है क्यों। क्यों को हम अंग्रेजी में लिखते हैं वाई। और ये जो शब्द है वाई, ये किसी वजह को जानने के लिए, यानी कि किसी कारण को जानने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं। जब भी वाई से प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसका आंसर कोई ना कोई कारण होगा।
जैसे कि हमें पूछना हो आप क्यों हंस रहे हैं, तो हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे वाई आर यू लाफिंग। आप खुश क्यों नहीं हो, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे वाई आर यू नॉट हैप्पी। वह आज विद्यालय क्यों नहीं जा रही है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे वाई इज शी नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो, इस वाक्य को इंग्लिश में लिखेंगे हम वाई डू यू वॉन्ट टू गो सो अर्ली। WH फैमिली का अगला सदस्य है हुज, और इसका हिंदी में अर्थ होता है किसका या जिसका। और ये शब्द जो है वह मालिकाना अधिकार को बताने के बारे में या उसके बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम सेंटेंस देखते हैं, अगर हमें पूछना हो कि यह किताब किसकी है, तो हमें अंग्रेजी में लिखना पड़ेगा हुज इज़ दिस बुक। यहाँ पर किसकी शब्द के लिए अंग्रेजी में हुज शब्द का प्रयोग हुआ है। वह मेरे चाचा जी हैं जिनकी नीली शर्ट है, या फिर सेंटेंस हमारा ऐसे भी हो सकता है कि नीली शर्ट वाले मेरे चाचा जी हैं। तो इस वाक्य को हम अंग्रेजी में लिखेंगे ही इज़ माई अंकल हुज शर्ट इज़ ब्लू। तो यहाँ पर जिनकी जो शब्द आया है उसके लिए हमने प्रयोग किया है अंग्रेजी में हुज। वह किसका मित्र है, तो हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखेंगे हुज फ्रेंड इज़ ही। मेरा एक दोस्त है जिसके पिताजी अध्यापक हैं, तो इस वाक्य को इंग्लिश में लिखेंगे हम आई हैव अ फ्रेंड हुज फादर इज़ अ टीचर। यहाँ पर जिसके शब्द के लिए हमने हुज शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्नवाचक शब्दों में अगला जो शब्द है वो है हिंदी में कौन सा, कौन सी, जो कि, निर्जीव जानवर। तो हम पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि अगर वस्तु या तो निर्जीव हो या फिर जानवर हो, अगर वहाँ पर हमें कौन सा, कौन सी और जो कि ये सेंस देना हो या ये पूछना हो, तो हम अंग्रेजी में विच शब्द का प्रयोग करेंगे। विच शब्द पसंद पूछने के लिए काम में लेते हैं। इस शब्द का वाक्य में प्रयोग देखते हैं ताकि ये थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। उसका बैग कौन सा है, इस वाक्य को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे विच इज़ हर बैग। तो यहाँ पर ये जो कौन सा शब्द आया है इसके लिए अंग्रेजी में हमने प्रयोग किया है विच। तुम कौन से वाला रंग पसंद करोगे, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे हम विच वन कलर विल यू प्रीफर। यहाँ पर कौन से शब्द के लिए हमने विच और वाला जो शब्द है उसके लिए वन का प्रयोग किया है। तुम्हारी वाली कार कौन सी है, तो अंग्रेजी में लिखेंगे इसे विच वन इज़ योर कार। मुझे वो बैग पसंद आते हैं जिनका रंग नीला होता है, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में लिखेंगे आई लाइक दैट बैग्स विच कलर इज़ ब्लू। यहाँ पर जिनका जो शब्द है उस शब्द के लिए अंग्रेजी में विच शब्द का प्रयोग हुआ है। WH फैमिली में जो अगला शब्द है वो है हु। हु के बहुत सारे अर्थ हैं, जैसे कौन, किन्होंने, जिसने, जिन्होंने या जो कि। इन सभी अर्थों के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। और ये जो हु है ये सिर्फ इंसानों के बारे में पूछने या बताने के काम आता है, यानी कि हम इसे निर्जीव वस्तुएं और जानवरों के लिए इस्तेमाल नहीं करते। सबसे पहले हमने अगर पूछना हो वहाँ कौन है, तो हमें लिखना होगा हु इज़ देयर। यहाँ पर कौन शब्द के लिए हमने हु का प्रयोग किया है। वह कौन है, हु इज़ ही। बिल्कुल आसान है, वह कौन है, हु इज़ ही। यह वो आदमी है जिसने हमारे विद्यालय को दान दिया है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ही इज़ द पर्सन हु हैज़ डोनेटेड टू आवर स्कूल। अब यहाँ पर जो शब्द है जिसने, तो इसके लिए अंग्रेजी में हु का इस्तेमाल किया है। वे विद्यार्थी जो कि कठिन मेहनत करते हैं सफलता प्राप्त करते हैं, इसके लिए हम अंग्रेजी में लिखेंगे द स्टूडेंट्स हु वर्क हार्ड
गेट सक्सेस। अगला प्रश्नवाचक शब्द है किसे, किसको, किनको, जिसे या जिसको। इन सभी शब्दों के लिए अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं whom का। whom प्रश्नवाचक शब्द भी है और संयोजक भी है। ये इन सभी जो प्रश्नवाचक शब्द हैं इनके लिए प्रयोग होता है और ये हमेशा इंसानों के बारे में पूछने के लिए या फिर बताने के लिए प्रयोग में होता है। तुमने वहाँ किसे देखा, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में हम लिखेंगे whom did you see there। तो यहाँ पर किसे जो शब्द है उसके लिए whom का प्रयोग हुआ है। वह किससे मिलना चाहता है, तो इंग्लिश में लिखेंगे whom does he want to meet। आप वहाँ किसके साथ गए थे, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसको लिखेंगे हम अंग्रेजी में with whom did you go there। तो जो किसके शब्द आया है उसके लिए whom का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर आप किसको भेजेंगे, या इसको यूँ भी कह सकते हैं कि वहाँ पर आप किसे भेजेंगे, तो इसको हम लिखेंगे whom will you send there। तुम किससे बातें कर रहे हो, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे whom are you talking to। कल तुम जिस व्यक्ति से मिले थे वह मेरा दोस्त है, तो यहाँ पर जो शब्द आया है जिस, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे whom। तो वाक्य देखते हैं द पर्सन whom you met yesterday is my friend। WH फैमिली का अगला वर्ड है how, और how का मतलब होता है कैसे, ये किस प्रकार। ये जो शब्द है ये प्रक्रिया या तरीका पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको सही से समझने के लिए हम देखते हैं सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं आप कैसे हो, तो इस वाक्य को इंग्लिश में लिखेंगे हम हाउ आर यू। तुम्हारा दिन कैसा बीता, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि पूरे दिन में क्या क्या काम तुमने किए, किस प्रक्रिया के तहत आपका दिन गुजरा। तो हम इसको अंग्रेजी में पूछेंगे हाउ वाज योर डे। प्रश्न पत्र कैसा है, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे हाउ इज़ एग्ज़ाम पेपर। मैं किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो इसको हम लिखेंगे हाउ कैन आई हेल्प यू। यहाँ पर आपकी के लिए हमने यू का ही प्रयोग किया है। अगला शब्द है हमारा कितने या कितनी। इन दोनों शब्दों के लिए हम अंग्रेजी में प्रयोग करते हैं हाउ मेनी, और ये शब्द किसी भी वस्तु के संख्यात्मक विवरण पूछने के लिए काम में लेते हैं। वस्तुएं चाहे निर्जीव हो, जानवर हो या इंसान हो, लेकिन वो वस्तुएं जिनको हम गिन सकते हैं उनको पूछने के लिए हम हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर कितने आदमी थे, या हम इसी सेंटेंस को शोले फिल्म स्टाइल में भी कह सकते हैं कितने आदमी थे, तो इसको अंग्रेजी में लिखेंगे हम हाउ मेनी पीपल वर देयर। तो यहाँ पर जो कितने शब्द आया है हिंदी में उसको इंग्लिश में हमने लिखा हाउ मेनी। अगर हमें कहना हो तुम अपने बैग में कितनी किताबें रखते हो, तो हमें अंग्रेजी में कहना होगा हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग। तुम्हारे कितने दोस्त हैं, अंग्रेजी में लिखेंगे इसको हाउ मेनी फ्रेंड्स। अगला शब्द और इस वीडियो का आखिरी प्रश्नवाचक शब्द जो हमने लिया है वो है हाउ मच। हाउ मच का मतलब होता है कितना या कितने। ये शब्द किसी भी काउंटेबल नाउन की मात्रा पूछने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस देखते हैं तुम रोज़ कितना दूध पीते हो, तो इस वाक्य को अंग्रेजी में हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क डू यू टेक डेली। अब क्योंकि हम दूध को गिन तो सकते नहीं, जैसे एक दूध या दो दूध, इसलिए यहाँ पर हमने हाउ मच का इस्तेमाल किया है, हाउ मेनी का नहीं होगा। भारत में कितना चावल उगाया जाता है, इस वाक्य को हम इंग्लिश में लिखेंगे हाउ मच राइस इज़ ग्रोन इन इंडिया। तुम अपनी पढ़ाई पर कितना समय खर्च करते हो, तो यहाँ पर समय को भी हम नहीं गिन सकते, इसलिए हम पूछेंगे हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन योर स्टडी।